नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए आखिरकार ये जो पेड़ों की कटाई है वो कब रुकेगी। देखिए हाल ही में कुछ दिनों पहले हैदराबाद में जो गच्चीबावली वन थे उनकी कटाई होनी थी, लेकिन वहाँ के जो छात्र है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र है, उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वनों की कटाई पर रोक लगाई। एक बार फिर यही मामला अपने राजस्थान में हो रहा है। शाहबाद वन बचाओ आंदोलन, शाहबाद वन बचाओ आंदोलन। अभी आखिरकार ये आंदोलन क्यों हो रहा है और ये जो शाहबाद गांव के लोग और इसके जो नजदीकी लोग हैं वो ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सरकार है यहाँ पर क्या चाहती है, एक परियोजना स्थापित करना चाहते हैं जिसे कहा गया है शाहपुरा पंप स्टोरेज परियोजना। शाहपुरा पंप स्टोरेज परियोजना। अब इस परियोजना के माध्यम से क्या किया जाएगा, इस परियोजना के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण की जाएगी, है ना, ऊर्जा संरक्षण। अब ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जाएगा कि इसमें क्या है, पानी से हम क्या करेंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे। अब पानी से अगर हम बिजली का उत्पादन करेंगे तो हमें पानी को स्टोरेज करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, कुछ जलाशय तालाब ऐसी चीजें चाहिए, और उनमें क्या चीजें होगी, जैसे पंप हो गया, टरबाइन हो गया, ऐसी चीजें उसमें लगेगी जिससे हम ऊर्जा का एक चीज से दूसरी चीज में रूपांतरण कर पाएंगे, पंप और टरबाइन। तो अब यहाँ पर सरकार क्या चाह रही है, सरकार यहाँ पर चाह रही है कि ये जो वन है, जो शाहबाद वन है, ये कितने एकड़ में फैला हुआ है, ये लगभग 615 एकड़ में फैला हुआ है। और ये जो वन है वो 408 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो शाहपुरा पंप स्टोरेज परियोजना है, इस परियोजना के लिए लगभग 615 एकड़ जमीन चाहिए। और इस परियोजना के लिए सरकार ये जो 400 एकड़ है शाहपुर वन, इसको काटने के आदेश दिए हैं। हमारे जो पर्यावरण वन्य व जलवायु मंत्रालय है, इन्होंने एक हैदराबाद की कंपनी है ग्रीनोक या ग्रीन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारे पर्यावरण वन्य एवं जलवायु मंत्रालय ने ये जो हैदराबाद की कंपनी है ग्रीन एनर्जी एंड प्राइवेट लिमिटेड, इसको टेंडर दिया है ये जो शाहपुरा पंप स्टोरेज परियोजना है इसको पूरा करने का। इसमें क्या किया जाएगा, ऐसे 2 जलाशय बनाए जाएंगे और इन 2 जलाशय को एक सुरंग से कनेक्ट किया जाएगा, और इसमें जैसे पंप हो गया, टरबाइन, ये चीजें लगा के इसमें बिजली का उत्पादन होगा। इन जलाशयों में जो पानी है वो कूनो नदी से भरा जाएगा, कूनो नदी से। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो इस परियोजना का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि 400 एकड़ का ये जो जमीन है शाहबाद वन, उसको काटा जा रहा है, जो हमारे लिए एक शर्म की बात है। शर्म की बात तो है ही, इसके अलावा जो हमारी पारिस्थितिकी है, हमारी जैव विविधता है और हमारा जो जीवन चक्र है, उस पर भी इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, है ना। देखिए राजस्थान के लोगों को तो ये चीज बखूबी समझनी चाहिए कि आज से 300 साल पहले खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए विश्नोई संप्रदाय के लोग, जिनमें अमृता देवी विश्नोई प्रमुख है, उनके नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी थी। तो हम अब हमारी सरकार का विरोध तो कर सकते हैं। अब इसका प्रदर्शन क्यों हो रहा है, विरोध क्यों पहली बात, जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
देखिए जो पेड़ है हमारे लिए हर तरह से लाभदायक है। हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है वो खुद लेते हैं, लकड़ी देते हैं, फल फूल पत्तियां, मतलब छाया, हर तरीके से वो लाभदायक है। और जो जंगल है वो भी हर तरीके से हमारे लिए लाभदायक है। जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता खतरे में, जैव विविधता खतरे में है ना। ये जो जंगल है लगभग 22.5 लाख मीट्रिक टन CO2 का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो इतनी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारे लिए हानिकारक होगी, अगर उसका ये अवशोषण वन काट लिए जाएंगे तो अवशोषण नहीं होगा और ये हमारे लिए हानिकारक होगी और हमारे पर्यावरण के लिए भी ये हानिकारक होगी। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है। तो देखिए हमें हमारे पूर्वजों से सीखते हुए जो वन और वन्य जीव है उनको हमेशा बचाने के प्रयत्न करने चाहिए। हाँ देखिए इतना बड़े वन काटे जाएंगे तो वहाँ के जो वन्य जीव हैं, जंतु है, उनका जो घर बार है वो उजड़ जाएगा और वो हो सकता है मारे भी जाएं। हालांकि अभी पिछले दिनों हैदराबाद में भी ऐसा ही हुआ था कि काफी सारे जीव जंतु मारे गए थे। तो हाल फिलहाल सरकार का इसमें कोई वर्डिक्ट आया नहीं है। तो ये चीज हमारे लिए करंट अफेयर्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ऐसी चीजों के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद।